अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं पेड इंटर्नशिप की एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जी हां, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद ने पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया है, जिसमें वो 40,000 तक पर मंथ स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स बताई हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सीडीए ने अपने 6 सेक्शंस में इंटर्नशिप का ऐलान किया है। उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि पहला सेक्शन है उनका एचआर या एडमिन का, और इस इंटर्नशिप के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री इन सोशल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लॉ, मास कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिज़िकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंसेज। तो मेरे वो दोस्त जो इनमें से कोई भी डिग्री रखते हैं वो सीडीए के एचआर या एडमिन सेक्शन के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन है स्टेट का, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री इन सोशल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंट्स, मार्केटिंग, लॉ और कंप्यूटर साइंसेज। तो अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है और आप स्टेट के शोबे में, स्टेट के सेक्शन में जाना पसंद करते हैं, तो आप सीडीए के स्टेट सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं पेड इंटर्नशिप के लिए। फ्रेंड्स, तीसरा सेक्शन है एनवायरनमेंट का, और सीडीए के इस सेक्शन में इंटर्नशिप के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि उन्हें बैचलर डिग्री चाहिए इन्वायरमेंटल साइंसेज में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, फॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनर या लैंडस्केप डिज़ाइनर में। तो अगर आप सीडीए के इन्वायरमेंट सेक्शन में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपके पास इनमें से किसी एक डिग्री का होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन है इंजीनियरिंग का। अगर आप सीडीए के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपके पास अगर इनमें से कोई डिग्री है तो आप सीडीए के इंजीनियरिंग सेक्शन में पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन है फाइनेंस का। मेरे वो भाई जो कि फ़ाइनेंस के शोबे में बैचलर्स डिग्री रखते हैं या अकाउंटिंग में या कॉमर्स में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो सीडीए के फ़ाइनेंस सेक्शन में पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के अहल होंगे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, और मेरे बहुत से भाई जो हैं वो फाइनेंस के शोबे में बैचलर्स किए हुए हैं और उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो सीडीए आप ऐसे तमाम मेरे भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन है प्लानिंग एंड डिज़ाइन का। अगर आप सीडीए की प्लानिंग एंड डिज़ाइन सेक्शन में पेड इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो मेनली आपके पास बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएससीटी एंड रीजनल या बी आर्किटेक्चर की डिग्री का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है तो आप सीडीए के प्लानिंग एंड डिज़ाइन सेक्शन में पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीडीए के ये 6 सेक्शंस हैं जहां पर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मेरिट है वो किस तरह से बनेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। मेरिट का मेयार कुछ इस तरह से रखा गया है कि आपके मैट्रिक, एफएससी और बैचलर्स के जितने मार्क्स होंगे वो सब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 30-30 नंबर रखे गए हैं, और आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने ही 30 में से आपको नंबर हर डिग्री के अगेंस्ट दिए जाएंगे, और 10 नंबर जो हैं वो इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं। यानी कि आपकी ओवरऑल क्वालिफ़िकेशन और इंटरव्यू में ये टोटल नंबर 100 हैं, और 100 में से जिसके हाईएस्ट नंबर्स आएंगे मेरिट के हिसाब से उनको ये इंटर्नशिप
ऑफ़र की जाएगी। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद, जिसकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होगी उसे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। CDA की वेबसाइट से आप इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँच सकते हैं और इसमें आपने अपना सबसे पहले नाम एंटर करना है और आप वही नाम लिखें जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है और कोई निक नेम नहीं लिखना आपने। इसके बाद आपने जेंडर वगैरह की सिलेक्शन करनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, CNIC इंटर करना है और उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल जो है वो सिलेक्ट करना है। आप पाकिस्तान में किसी भी एरिया से हैं, चाहे आप आज़ाद कश्मीर से हैं, बलूचिस्तान से हैं, गिलगित बल्चिस्तान से हैं, इस्लामाबाद से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, पंजाब से या सिंध से, जिस भी प्रोविंस से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप यहाँ पर अपना वो प्रोविंस सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने अपना ईमेल ID यहाँ पर इंटर करना है जो आपका एक्टिव ईमेल ID है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर है, रेजिडेंशियल एड्रेस आपने लिखना है, आप किस शहर से हैं आपने उस शहर का नाम लिखना है और अपनी फिर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है आपने इस यहाँ पर अपलोड करनी है। और कोशिश कीजिएगा वो पिक्चर अपलोड करें जो कि बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें आपकी पिक्चर बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्लियर बैकग्राउंड हो, तो वहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंटर करनी है। आपने किस इंस्टीट्यूट से मैट्रिक किया है, FSC की है, बैचलर्स किस यूनिवर्सिटी से किया है, आपका डिसिप्लिन क्या था, साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है, आपने वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने इसी तरह से FSC में आपकी प्री इंजीनियरिंग थी, प्री मेडिकल थी, जर्नल साइंस का आपका डिसिप्लिन था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, तो वो आपने सेलेक्ट करना होगा। और इसी तरह से आपने फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना है। और बैचलर्स में आपकी फ़ील्ड क्या थी, आइदर सिविल इंजीनियरिंग थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, इन्वायरमेंटल साइंसेस थी, कंप्यूटर साइंसेस थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने बैचलर्स किया है या मैथ्स कॉम में आपने किया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और जिस भी डिग्री में आपने बैचलर किया है आप उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। और डिग्री का नाम जो है वो आप देख लीजिएगा जो डॉक्यूमेंट में है, एज़ इट इज़ आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने जो 6 शोबे मैंने बताए थे, 6 सेक्शंस बताए थे शुरू में जिनकी डिटेल बताई थी, तो उनमें से अपनी डिग्री के अकॉर्डिंगली आप जिस भी सेक्शन में इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो आपने चेक करना है। यहाँ पर चेक बॉक्सेस बने हुए हैं और लास्ट में आपने अंडरटेकिंग को चेक करके सबमिट कर देना है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा और आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। इस लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ 23 फरवरी 2023 है। तो फ्रेंड्स, हरी अप, जल्दी से जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए।